प्रॉफिट करना है तो ये तो चाहिए ही। जब तक मल्टीपल स्क्रीन ना हो ना तब तक प्रॉफिट मिलना। कुछ लोगों की सोच होती है जितना महंगा सेटअप उतना बड़ा प्रॉफिट, जितना ज्यादा डेटा एनालिसिस करेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा डेटा एनालिसिस करूंगा ना तो मुझे उतना बड़ा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा गुप्ता, आप सबकी मेंटर। और एक ट्रेडर की थिंकिंग होती है जितना ज्यादा डेटा एनालिसिस उतना बड़ा प्रॉफिट। इज इट ट्रू? सपोज कीजिए कि आप ट्रेडिंग करने बैठे हैं और आपने चार चार स्क्रीन लगा ली, या तो आप एक स्क्रीन में चार कर लीजिए या चार स्क्रीन लगा लीजिए। बात एक ही है, अगर आप एक स्क्रीन पे चार कर रहे हैं तभी आपका ध्यान चारों जगह पे होना चाहिए, और चार स्क्रीन लगा रहे हैं तब तो भाई आपको दिखना ही पड़ेगा चारों जगह पे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप दोनों में से मान लीजिए आपने चार स्क्रीन लगा ली, एक में आपने ईएमए लगा लिया, एक में आपने आरएसआई लगा लिया, एक में आपने सुपर ट्रेंड लगा लिया, एक में बॉलिंजर बैंड लगा लिया, एक में निफ्टी खोल के बैठ गए, एक में बैंक निफ्टी, एक में सेंसेक्स, एक में फिन निफ्टी। उसके बाद अलग अलग आप टाइम फ्रेम पे भी मल्टीपल स्विच कर सकते हैं। तो आप ये सारे टाइम कर लिए हैं, ऊपर से एक जगह आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं, कहीं पे आप ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, मतलब आपकी बहुत सारी वैरायटी है और सारा कुछ आपने अपनी स्क्रीन में क्या किया है, होच पोच कर दिया है। मानिए यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम लोग ऑप्शन चेन भी आपके लिए ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, अब आपका स्क्रीन कैसा लग रहा है देखने में। और हाँ, न्यूज को मत भूलिएगा। मान लीजिए कि आप फोन में न्यूज देख रहे हैं कि क्या न्यूज चल रहा है, अब ऐसा स्क्रीन देख के या ऐसा सेटअप देख के क्या क्या डाउट्स आएंगे मन में। सबसे पहले डाउट की एंट्री किस में करें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंसेक्स में थोड़ा सा रेड आपका कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, अगर मैं इसको बड़ा करूं, सेंसेक्स में थोड़ा रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, वहीं पे बैंक निफ्टी पूरा का पूरा ग्रीन है, और वहां पे निफ्टी भी थोड़ा सा ना रुका हुआ है। तो अब क्या हुआ, जब भी आप ऐसा ट्रेडिंग सेटअप लेके बैठे हैं, यहाँ रेड दिख रहा है, वहां आपका ग्रीन दिख रहा है, मन में डाउट आना शुरू हो जाएगा कि क्या करूं। क्या ऐसा तो नहीं है कि निफ्टी में रेड होना शुरू होगा, तो हो सकता है आप यहीं पे एग्जिट हो जाएंगे। तो ये सारे थॉट्स आएंगे। सेकंड थॉट, मान लीजिए कि इन चारों में से किसी एक में एंट्री आ गई, ठीक। अब मन में क्या बातें आती है कि थोड़ा रुकते हैं, जब दो जगह, कम से कम दो जगह एंट्री कंफर्मेशन आ जाएगी तब मैं एंट्री करूंगा। तो हो सकता है कि उस चक्कर में आपकी जहां पे एंट्री आई थी वहां पे एक बड़ा मूव मिस हो जाए। अगर मान लीजिए कि आपने अलग अलग इंडेक्स खोल के बैठा है और वहां पे एक थोड़ा शांत है, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका बिल्कुल कैंडल नहीं बन रहा है, थोड़ा इसको देखिए, यहाँ पे आपका बिल्कुल डॉट जैसा कैंडल बना है, वहीं पे यहाँ पे आपकी एक बड़ी सी कैंडल बनी है। तो मान लीजिए एक थोड़ा शांत है और एक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो फोमो आ जाता है और फोमो के चक्कर में चलते कैंडल में एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट डाउट देखिए, अगर आप इतने सारे जो है चार्ट ओपन करके बैठे हुए हैं, तो उसी हिसाब से आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगाया होगा। और जब जो है आप इतने सारे स्क्रीन पे, इतने सारे चार्ट में जो है मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं, तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि डिसीजन ले तो क्या ले। ऊपर से अगर आप ओपन इंटरेस्ट भी देख रहे हैं ना, तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वहां पे कॉल रेशियो पुट रेशियो बढ़ते घटते रहेंगे और आप उसमें ही कंफ्यूजन में रहेंगे कि आप ओपन इंटरेस्ट को सही माने या फिर आप चार्ट को सही माने। तो आपने देखा कितने सारे डाउट्स आपके मन में आ गए। एक तो आपका इंडेक्स या स्टॉक कंफर्म नहीं हो पा रहा है, टाइम फ्रेम कंफर्म नहीं हो पा रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका इंडिकेटर कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, और उस चलते आपकी एंट्री कंफर्म नहीं हो पा रही है। तो सॉल्यूशन क्या है, बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो हमें कौन कौन सा डेटा एनालिसिस करना चाहिए, उसको जानने से पहले तो ये जानते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, सच में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाना है, तो यहाँ पे हमारे लाइव क्लासेस चलते हैं, बहुत सारे आपको मजेदार कोर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग, हेजिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग हर एक कोर्स मिल जाएगा प्रोफेशनल तरीके से। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो इंडेक्स है वो काफी ज्यादा जो है डिटेल तरीके से बनाया गया है, जिसमें बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस चीजें हमने कवर की है। ये तो केवल मॉड्यूल है, अगर आप देखेंगे तो इसके एक एक मॉड्यूल में 6-6, 7-7 टॉपिक्स हैं, जो कि आपको बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकते हैं। देखिए, जब तक आप केवल YouTube के सहारे रहेंगे और केवल YouTube देख के आज ये सीख लिया, कल दूसरा कॉन्सेप्ट सीख लिया, कल वो स्ट्रेटेजी सीख ली, तब तक क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और उस ऊपर से सोने पे सुहागा, आप मार्केट में ना लॉस कर करके सीखेंगे, मतलब आप लॉस देंगे फिर वो चीज सीखेंगे। उसके ऑपोजिट जब आप एक कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको लॉस देके सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आपको एक मेंटरशिप मिलता है, जो कि मैं मिलूंगी। तो एक मेंटरशिप आपके साथ हमेशा रहता है, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही समझ में आ जाती हैं, उसमें रोज आपको सीखने के लिए लॉस देने की जरूरत नहीं है। एक तो आपका टाइम बच रहा है, ऊपर से आपका पैसा बच रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लॉस करते जाएंगे उतना ज्यादा रिकवरी में टाइम चला जाएगा, और फिर लास्ट में आके आपको वही मेंटरशिप में ही जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप स्टार्टिंग से ही एक प्रोफेशनल कोर्स की तरफ स्विच करें। तो अगर आपको एक फ्री डेमो क्लास चाहिए, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके आज ही अपना फ्री डेमो क्लास बुक कराइए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन भी मिल जाएगा।
तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि हमें कौन सा ट्रेडिंग सेटअप मतलब नीट एंड क्लीन सेटअप जो कि हमारा पूरा काम करके दे दे, हमें प्रॉफिट करा के दे सकता हो। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया है। चलिए इसको हमने क्लियर कर दिया, ये सब मैं डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं सारे ना ड्राइंग्स डिलीट कर दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक आपको सिंपल क्लीन सेटअप मिल रहा है। सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको ट्रेडिंग कौन सी करनी है, ठीक है। ट्रेडिंग कौन सी करनी है उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग की अगर बात की जाए तो अगर आप पोजिशनल कर रहे हैं, मैं यहाँ पे पी लिख दे रही हूँ मतलब पोजिशनल, यहाँ पे मैं आई लिख दे रही हूँ मतलब इंट्राडे। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको चार्ट ट्रेडिंग के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट डेटा देखना चाहिए फ्यूचर ट्रेड का, जो आपको मिल जाता है। तो जब आप चार्ट ट्रेडिंग करेंगे, ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, तो आपका जो है फ्यूचर ट्रेडिंग काफी इजी हो जाएगा। अब देखिए चार्ट की अगर बात की जाए तो चार्ट में भी आपको केवल एक या दो मतलब दो इंडिकेटर से ज्यादा तो यूज करना ही नहीं चाहिए। अगर आप इंडिकेटर नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, तो अपने हिसाब से आप कोई भी जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं या फिर आप चार्ट पैटर्न यूज करते हैं उसको देखना चाहिए। और जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए। अगर फ्यूचर ट्रेड के टाइम फ्रेम की बात की जाए पोजिशनल ट्रेड में, तो मिनिमम आपको 1 आवर पे जो है आपको फ्यूचर ट्रेड तो करना ही चाहिए। तो अगर आप छोटी छोटी एक चार्ट लगा लिया आपने, ओपन इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, साथ में दो इंडिकेटर लगे हुए हैं, अगर आप लगाते हैं तो, अगर नहीं लगाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आप टेक्निकल जो है एनालिसिस यूज करते हैं वो आपकी चॉइस है, तो उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। और टाइम फ्रेम क्या होगा, 1 घंटे का होना चाहिए। वहीं पे फ्यूचर ट्रेड में इंट्राडे की बात की जाए तो इंट्राडे में आपको ओपन इंटरेस्ट जो है देखने की जरूरत नहीं है। आप केवल चार्ट ट्रेडिंग कीजिए, मतलब टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन कीजिए। उसमें भी जैसे मैंने बोला केवल दो इंडिकेटर जो भी आपको पसंद है वो दो इंडिकेटर चूज कीजिए। और इसके अलावा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। वो कैसे ड्रॉ होता है उसके लिए हमने एक ऑलरेडी अलग वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो बस इतना सा आप यूज कीजिए, चार्ट लगा लीजिए, चार्ट में आप फ्यूचर ट्रेड कर लीजिए। और फ्यूचर ट्रेडिंग में आप क्या करेंगे, दो इंडिकेटर लगा लिया, थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बस ट्रेड लेने और एग्जिट के टारगेट के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पूरा हमें ना पूरा कलर करके नहीं भरना है। हम लोग ड्राइंग क्लास में नहीं बैठे हैं, हम लोग ट्रेडिंग क्लास में बैठे हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि आप कोई भी ट्रेडिंग करें, सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो ये डिसाइड करना होना चाहिए कि आप इंडेक्स में ट्रेड करेंगे या फिर आप स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि इंडेक्स या स्टॉक, तो आपको इंडेक्स भी डिसाइड करना चाहिए कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर सेंसेक्स कौन से इंडेक्स में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये आप डिसाइड कर लीजिए। और सेम टू सेम आपको स्टॉक्स में भी पहले ही डिसाइड करना चाहिए कि आप कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो सब कुछ पहले से डिसाइड होना चाहिए। जितना ज्यादा नीट एंड क्लीन आपका जो है चार्ट दिखेगा, आपका सिस्टम दिखेगा, उतना ज्यादा नीट एंड क्लीन क्या होगा, आपका माइंड होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है तो पहले हम लोग ऑप्शन सेलिंग का देख लेते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग की अगर बात की जाए, इसमें अगर पोजिशनल ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड की बात की जाए, तो ऑप्शन सेलिंग में अगर आप पोजिशनल कर रहे हैं ना, तो आपके लिए एक बिल्डर काफी है, ऑप्शन चेन ऑफ कोर्स आप देखेंगे, और ओपन इंटरेस्ट। तीन चीज, बिल्डर, ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन, ये तीन चीज जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए काफी है। क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग जब पोजिशनल करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग हेजिंग की बात कर रहे होते हैं। तो हेजिंग के लिए एक बिल्डर जो है और साथ में ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन, तीन चीज काफी है, चार्ट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं पे अगर इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग की बात की जाए, तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे में हेजिंग की बात कर रहे हैं तो अगेन ये तीनों काफी है। और अगर आप जो है डायरेक्शनल सेलिंग की बात करें, डायरेक्शनल सेलिंग होती है, तो उसकी बात कर रहे हैं तो आपको चार्ट यूज करना चाहिए। चार्ट में 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। और इसके साथ आपको क्या डेटा यूज करना चाहिए, आप अपने हिसाब से कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए। अगर आप चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करते हैं तो उस पे कर लीजिए, या फिर जिसमें आपको कंफर्टेबल है आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है ना ऑप्शन बाइंग की पोजिशनल और इंट्राडे में बात कर लेते हैं कि कौन सा डेटा हमें देखना चाहिए जिससे नीट एंड क्लीन रहे। सबसे पहले इसमें इंट्राडे से शुरुआत करते हैं। तो देखिए इंट्राडे में भी ना ऑप्शन बाइंग में लोग स्कैल्पिंग भी करते हैं। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। साथ में जो भी इंडिकेटर आपको पसंद है, केवल दो इंडिकेटर ही आप यूज कीजिएगा। दो इंडिकेटर से ऊपर जाएंगे पूरा हौच पौच होगा और फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। इसमें आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं। और ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम जो है, प्रीमियम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो इसमें हमें केवल क्या करना चाहिए, एक सही टाइम फ्रेम और एक इंडिकेटर आप लगा लीजिए, उतना काफी होता है। अगर आप इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं तो कुछ भी कॉन्सेप्ट, अगर आप जो है चार्ट पैटर्न यूज करते हैं या फिर आप जो है स्मार्ट
मनी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जो भी आप यूज करते हैं उसको आप देख सकते हैं। अब ऑप्शन बाइंग पोजिशनल ट्रेड की बात की जाए, ऑप्शन बाइंग पोजिशनल ट्रेड कौन करता है? जो करता है वो केवल लॉस में रहता है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए ऑप्शन बाइंग पोजिशनल ट्रेडिंग में आप लॉस में ही रहेंगे, कैपिटल आपका जीरो ही होने वाला है। 100 में से ना, मैं बता दे रही हूँ, 100 में से केवल 10 बार ही ऐसा होगा जब आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, बाकी 90 बार जो है आप लॉस में रहेंगे। तो ये आपका डिसीजन है कि 90 बार लॉस लेके आप 10 बार प्रॉफिट करना चाहते हैं, या फिर ऐसे चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं। अगर आपको ऐसी चीज करनी है पोजिशनल, फ्यूचर में हेजिंग कर लीजिए या फिर ऑप्शन सेलिंग के साथ हेजिंग कर लीजिए। चलिए, अगर हम लोग स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें ना, स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें भी आपको डेटा देखना चाहिए। सबसे पहले तो स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी हमने ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, लिंक ऊपर मिल जाएगा आपको। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद आपको इसमें भी केवल चार्ट देखना चाहिए, इसमें कोई और डेटा नहीं देखना चाहिए। थोड़ा सा अगर रिजल्ट सेशन है तो देख लीजिए कौन कौन से स्टॉक में आपके रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए, उसके हिसाब से चार्ट ओपन कीजिए और चार्ट में ही आपको प्रॉपर जो है ट्रेडिंग करना चाहिए स्टॉक इंट्राडे। अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग भी आपको जो है अगेन आपको चार्ट से करना होता है, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम, एटलीस्ट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको स्विच करना चाहिए और 30 मिनट पे आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। आप अपने हिसाब से दो कोई भी इंडिकेटर जो आपके चूज के हैं, बट दो इंडिकेटर से ज्यादा किसी भी ट्रेडिंग में यूज मत करिएगा। साथ में चार्ट पैटर्न अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए। साथ में अगर रिजल्ट चल रहा है तो रिजल्ट वीक में आप देखिए कि कौन कौन से स्टॉक के रिजल्ट आने वाले हैं और परफॉर्मेंस क्या होने वाला है, तो इस हिसाब से जो है आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं जब हम इन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ डीप नहीं है, बट छोटी छोटी चीजें अगर आप सही कर लेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जब आपका जो है चार्ट पूरा नीट एंड क्लीन रहेगा तो आप देखेंगे कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा। जब माइंड फ्रेश रहेगा तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी होगी, उसकी वजह से आपका ट्रेड भी अच्छा जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा नीट एंड क्लीन सेटअप के साथ जाएं। जो चार चार स्क्रीन लगा के ट्रेड कर रहे हैं उनका लेवल अलग है, उनका पर्पस अलग है, वो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए चार चार ट्रेडिंग लगा के नहीं बैठे हैं। आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक लैपटॉप या एक टैबलेट आपके लिए काफी होगा। और अगर आपको बहुत बड़े सेटअप में भी जाना है तो आप 2 स्क्रीन सेटअप यूज कर लीजिए, या फिर एक जैसा मैं यूज करती हूँ एक लैपटॉप और एक टैब रख लीजिए, क्योंकि लैपटॉप में तो 2 स्क्रीन हो ही जाते हैं, और साथ में आप एक टैब ले लीजिए, मोबाइल आपके पास है ही है, इतना इनफ होता है ट्रेडिंग करने के लिए। 4 सेटअप, 4 स्क्रीन, 5 स्क्रीन लगा के ही ट्रेडिंग होती है, ये कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप लॉस में है ना, और अगर आप ज्यादा स्क्रीन लगा के बैठेंगे तो लॉस भी बड़ा होगा, क्योंकि आप एक तो कंफ्यूजन में है, आपको प्रॉफिट हो नहीं रहा है, आप लॉस में है, ऊपर से आप चार चार स्क्रीन देख रहे हैं, डेटा एनालिसिस का कंफर्मेशन ले ही नहीं पा रहे हैं कि जाना किधर है, तो और ज्यादा आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे और लॉस के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्लीन सेटअप, क्लीन माइंड एंड ग्रीन पीएनएल, यही आपका फॉर्मूला होना चाहिए। अब दिखावे के लिए तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं ना, आप ट्रेडिंग प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, और प्रॉफिट के लिए इतनी सारी चीजें काफी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत सारी बेसिक चीजें क्लियर होंगी जो आपको जल्दी देखने को नहीं मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।